बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से देख रहे होंगे। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है होम्योपैथी की मेडिसिन R63 के हवाले से। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि R63 मेडिसिन किस चीज़ के लिए है और ये किस पेशेंट्स को दी जाती है। अमूमन जो है वो R63 अगर हम देखें तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए दी जाती है। होम्योपैथिक की मेडिसिन है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें खून के जो है वो लोथड़े जो है वो या धब्बे जो है वो जिस्म में खून के जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी पूरी जो टांग है वो जो है वो कुछ देर के लिए हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी टांग जो है वो उसमें दर्द शुरू हो गया। तो जैसे कि हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा दिल पूरे जिस्म में खून पहुंचाने का काम करता है, और जैसे कि अगर मेरे हाथ में अगर एक वेन है तो उस तक जो है वो खून जो पहुंचता है वो दिल ही पहुंचाता है। यानी कि नील की नली में अगर ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें खून जम जाए तो वो खून जो है वो मेरी उंगली तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर उससे जो है वो बहुत सारे मसले बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी उंगली में कट लग गया है या कोई ऐसा धब्बा लग गया है या कोई ऐसी रुकावट हो गई है तो उस ऑर्गन तक भी पहुंच सकता है। उस ऑर्गन तक भी जो है वो हमें खून की ना पहुंचने की शिकायत होती है, और इससे हम कहते हैं कि थ्रोम्बोसिस हो गया है। और वहाँ पे फिर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत हमें मिलती हैं कि जी वहाँ पे स्वेलिंग आ गई है और उस एरिया में जो है वो हमें पेन है। इसी तरह हर्ट है, हमारे और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, किडनीज़ हैं, लंग्स हैं, उसमें भी यही होता है कि उसमें फिर स्वेलिंग्स आ जाती हैं। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में इस तरह हो जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप अपनी आपके पैरों में आ जाती है, टांगों में आ सकती है। इसी तरह ये अमूमन उन मेडिसिन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जिन लोगों को हाथों और पैरों की यानी कि लोअर बॉडी में जिनको थ्रोम्बोसिस होता है, R63 मेडिसिन ये उनके लिए है। R63 मेडिसिन जो है वो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि बारीक जो मसल्स होते हैं उनमें जो है वो खून पहुंचाने का काम करता है हमारा ब्लड। लेकिन जब ये देखने में आता है कि जब हमारा खून जो है वो छोटी छोटी नलियों में पास नहीं हो रहा है, जिस्म के हिस्सों में डीप तरीके से नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ पे जो है वो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये दवाई जो है वो पैरों में, नीज़ के नीचे और वहाँ पे जब खून जो है वो दम जाता है या क्यों हो जाता है, जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर किसी की टांग में अगर कोई ऐसा मसला हुआ है तो हम ये पूछ सकते हैं कि मेरी टांग में तो नहीं हुआ, किसी और की टांग में क्यों हो गया। तो उसकी नली में अगर कोई शिकायत होगी या खून की जो है वो उसमें जो है वो रुकावट आ रही होगी या कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही होगी, तो फैटी एसिड्स की वजह से तब ये जो है वो खून जो है वो पूरी सर्कुलेशन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है वो टांगों में थ्रोम्बोसिस हो जाती है। वैसे तो ये 40% बीमारी जो है वो सिम्टम्स जो थ्रोम्बोसिस की है लोगों में पाई जाती है। तो जैसे कि पैरों में दर्द होगी, स्वेलिंग होगी, लाल हो जाएगी, या हाथ लगा कर देखेंगे तो नीला पड़ जाएगा, और इसी तरीके से डिस्कलरेशन मिलेगी आपको उस एरिया में। तो होम्योपैथिक की ये जो मेडिसिन है R63, इसका अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर जो मेडिसिन जो इस्तेमाल की गई हैं वो एस्क्यूलस है, एसिडियम है, सिलकार है, टोबैकम है, वेरिट्रम एल्बम है, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। और इसका इस्तेमाल जो है स्पेशली पोटेंशिया एनसरेशम, ये मेडिसिन जो है वो ख़ास थ्रोम्बोसिस के लिए है। और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कोई उसकी टाइमिंग्स में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको इसकी डोज़ का अगर आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप इसमें डोज़ जो है वो अपनी डॉक्टर से पूछ के जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो है वो अगर आप डोज़ का अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इसके साथ आप जो बेस्ट मेडिसिन है R63 के साथ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट मेडिसिन थ्रोम्बोसिस के लिए वो अर्निका है। अर्निका को आप 1 ml
पोटेंसी में या उसकी पावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा करकेरिया फ्लोर है 6x पोटेंसी में या पावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करकेरिया फ्लोर जो है वो बायोकेमिक मेडिसन है, ये भी आपको होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी 6x में, जो कि आर्टरीज़ की वॉल को मज़बूत बनाता है और उसकी जो है वो रिपेयरिंग का काम करता है। यानी कि अगर वहाँ पे वेंस की या आर्टरीज़ की वॉल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो करकेरिया फ्लोर बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। इसको आपने इस्तेमाल इतना करना है कि 2 ड्रॉप्स जो हैं वो दिन में आपने इस्तेमाल करने हैं, सुबह शाम, करकेरिया फ्लोर और आर्निका के। इसी तरह R63 को आप 10 ड्रॉप्स लेंगे सुबह, दोपहर, शाम। अपनी एक्यूट के हवाले से कि अगर एक्यूट है तो आप दिन में केस है तो आपने दिन में 2-3 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है, और अगर क्रॉनिक है तो इसको आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर इस्तेमाल करें। मेरा तो मशवरा यही है कि आप डॉक्टर के सामने रुजू कीजिए और उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताइए। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जिससे हमें ये लगता है कि इसके साथ कोई और मेडिसिन जो है वो होम्योपैथी की अगर आपको दे सकते हैं तो वो जो है वो आपको लाजमी दे देंगे। करकेरिया फ्लोर की ये मेडिसिन है 6x में पोटेंसी में, ये भी आपको होम्योपैथिक स्टोर से, अगर आपको डॉक्टर आपकी पहुंच से दूर है तो आप ये नज़दीकी होम्योपैथिक स्टोर से जो है वो आपको ये मिल सकती हैं और आपको जल्द आराम आ सकता है। तो ये कोशिश है हमारी कि आपको जो है वो हर तकलीफ़ का, हर ऐसी चीज़ का जो होम्योपैथिक मेडिसिन में जिसका इलाज मौजूद है वो आप तक ये मेडिसिन का इलाज पहुँचे और आप में ये अवेयरनेस आए कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।